बाहर। इन दोनों औरतों के गांव में बाढ़ आ चुकी है, इसलिए ये दोनों नदी के सहारे कहीं और जा रही हैं। दोनों में से कोई एक औरत ही बच पाएगी। तेज बारिश भी हो रही है। सीन को अच्छे से एनालाइज करिए और मुझे बताइए कि कौन सी औरत बाढ़ से बचकर निकल पाएगी। मेरे बताने के पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी लेडी के नाव में एक छेद है। नदी का पानी उस छेद के सहारे नाव के अंदर चला जाएगा, जिससे उसकी नाव डूब जाएगी। मतलब ए सही ऑप्शन है। सौम्या कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वेटर ने सौम्या को कॉफी लाकर दे दी। सौम्या जैसे ही कॉफी पीने वाली होती है, उसे कॉफी में एक मक्खी दिखती है। सौम्या चिल्लाकर वेटर से कॉफी बदल कर लाने को बोलती है। वेटर सौम्या के लिए दूसरी कॉफी लाता है। सौम्या के कॉफी पीते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये कॉफी पुरानी वाली ही है। वेटर ने बस मक्खी निकालकर उसे सेम कॉफी वापस दे दी है। पर सौम्या को ये बात कैसे पता चल गई? इस मजेदार पहेली का क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को वापस भी देख सकते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पर शुगर की डब्बी कॉफी आने के बाद अपनी जगह से हिल गई है। यानी सौम्या ने शुरू में ही कॉफी में एक्स्ट्रा चीनी मिला दी थी, लेकिन जब उसे मक्खी दिखी तो उसने कॉफी वापस कर दी। जो कॉफी वेटर ने बदल कर दी उसमें भी चीनी ज्यादा थी, यानी कॉफी सेम थी। कितने लोगों का जवाब यही था। 4 दोस्त एक जंगल में पिकनिक के लिए जाते हैं। जंगल में जाकर सभी अलग अलग कैंपिंग का सामान इकट्ठा करने चले जाते हैं। वापस आने पर वो देखते हैं कि उनका एक दोस्त अमित मरा हुआ है। जंगल में उनके अलावा और कोई नहीं था। अभिषेक बोलता है, मैं तो आग जलाने के लिए लकड़ी लाने गया हुआ था। आदित्य, मैं खाने के लिए कुछ ताजी मछली पकड़ने गया हुआ था। ये देखो मछली। और सिद्धार्थ, मेरी वाइफ का कॉल आ गया था तो मैं इतनी देर से फोन पर ही लगा हुआ था। अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए अभिषेक, आदित्य और सिद्धार्थ तीनों में से किसने अमित का खून किया है? आपके पास है 10 सेकेंड्स। अपना आंसर कमेंट करके बताइए। यहाँ काफी लोगों का 1 पॉइंट बढ़ा होगा। सिद्धार्थ झूठा है। जंगल में नेटवर्क सिग्नल तो होता ही नहीं, फिर उसकी वाइफ ने उसे कॉल कैसे किया? खून सिद्धार्थ ने किया है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से 3 सवाल पूछे। इतने पैसे कमाते हैं आप, आखिर किस चीज का बिजनेस है आपका? आपकी बेटी का नाम क्या है और उसका फेवरेट खाना क्या है? इन तीनों सवालों का जवाब दूसरे आदमी ने बस एक वर्ड में दे दिया। दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि आखिर वो एक वर्ड क्या होगा जिसने तीनों सवालों का जवाब दे दिया। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रिडल सॉल्व कर पाए या पॉइंट नहीं बढ़ा? यहाँ तीनों सवालों का जवाब होगा कुल्फी। अब मैं आपका मेमोरी टेस्ट करने वाला हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, फिर 10 सेकेंड्स के बाद आपका मेमोरी टेस्ट होगा। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितने बच्चे थे? अपना आंसर कमेंट कीजिए। फिर से एक और सवाल। ये सवाल थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए पिक्चर को एक बार फिर से अच्छे से देखिए। अब बताइए कि पिक्चर में टोटल कितनी चिड़िया थी? याद है तो कमेंट्स में बताइएगा। विवेक बड़ा और गोलू छोटा भाई था। गोलू को विवेक के बैग से खजाने का नक्शा मिलता है। नक्शे के मुताबिक उसे पार्क में 10 कदम सीधा चलना है और फिर 5 कदम बाएं की तरफ। ऐसा करके वो पार्क में गड्ढा खोदता है, पर उसे वहाँ बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। कुछ दिनों बाद विवेक उसी नक्शे की मदद से पार्क में गड्ढा खोदकर खजाना निकाल लेता है। पर कैसे जी? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। सीधी सी बात है, नक्शा विवेक का था और क्योंकि वो बड़ा है तो उसके कदम भी बड़े होंगे। गोलू ने सब
कुछ सही किया, पर क्योंकि उसके कदम छोटे थे इसलिए वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। आप एक जंगल में जा रहे थे, पर रास्ते में आपको एक आदमी दिखता है जो काफी खतरनाक होता है। वो आदमी आपका रास्ता रोक कर वहाँ खड़ा हो जाता है और आपको बोलता है, इस जंगल का एक रूल है, जो भी यहाँ आता है उसे एक पहेली का जवाब देना पड़ता है, और अगर वो पहेली का जवाब सही सही दे देता है तो ही उसे जंगल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है, नहीं तो उसे हमेशा इसी जंगल में रहना पड़ता है। वो आदमी ऐसा कहने के बाद पहेली पूछता है, हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं, बूझो तो मेरा नाम सही। आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होगा पैरट, यानी कि तोता। निकिता बाजार से एक नई बिल्ली को खरीद कर लाती है अपने अपार्टमेंट में, जहां वो अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रहती है। तीनों दोस्त के नाम होते हैं शुभम, कुशल और अमित। शुभम, कुशल और अमित को निकिता की बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। 3 महीनों के बाद निकिता को किसी काम से अपने गाँव वापस जाना होता है, तो वो बिल्ली को अपार्टमेंट में ही छोड़ देती है, जहाँ तीनों दोस्त उसका ख्याल रखेंगे, और निकिता खुद गाँव चली जाती है। जब निकिता गाँव से वापस आती है तो बिल्ली गायब होती है। पूछताछ करने पर शुभम कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि बिल्ली कब गायब हुई। कुशल कहता है कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है, तो वो उनके साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। और अमित कहता है कि वो इतने दिनों से बिल्ली का ख्याल रख रहा था, पर उस सुबह बिल्ली अचानक से गायब हो गई। निकिता समझ जाती है कि उसकी बिल्ली को किसने गायब किया है। क्या आप बता सकते हैं कि बिल्ली किसने गायब किया है? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्ली को कुशल ने गायब किया था, क्योंकि अगर उसे बिल्लियों से एलर्जी होती तो वो 3 महीनों तक निकिता के बिल्ली के साथ एक ही अपार्टमेंट में कैसे था? क्या आपका जवाब भी यही था?